हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट, सेकंड पढ़ेंगे एक्सीलरेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज एक्सीलरेशन। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम रिटार्डेशन के बारे में। मैं ये वीडियो 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा, आप देखते रहिए। हम पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर थ्योरी पार्ट करेंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। रिटार्डेशन के बारे में रिटार्डेशन के बाद पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड के बाद पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ये टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। फर्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। यहाँ से ऐसा हम ये पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ये ए पॉइंट, फिर ये बी पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट। हम ऐसा ये डिस्टेंस को ऐसा कवर कर रहे हैं। फिर हम ये डिस्टेंस को ऐसा भी कवर कर सकते हैं। जो हम लॉन्ग डिस्टेंस से जा रहे हैं इसको डिस्टेंस बोलेंगे, और डायरेक्ट जो ए से ई तक जा रहे हैं उसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम लिख सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। यहाँ से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो रही जाने के लिए इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे हम। अब हम सेकंड पढ़ेंगे एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब जब हम बाइक को रेस देंगे, रेस दिए तो हम बाइक की वेलोसिटी चेंज होगी, बाइक स्पीड होना शुरू हो जाएगी। तो जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन डिफाइंड एज rate of change in velocity। तो एक्सेलरेशन हम बोलेंगे एक्सेलरेशन इज डिफाइन एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा, जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा। तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। हमारे फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी, वेलोसिटी बाई टाइम। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डी बाई डी टी, वेलोसिटी बाई टाइम, वेयर v is equals to velocity, t is equals to टाइम। और एक्सेलरेशन के SI यूनिट्स है हमारे पास मीटर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड उसके बाद पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बाद एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन average acceleration change in velocity, it is the ratio of change in velocity by time। चेंज इन वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे डेल्टा v, टाइम को डिनोट करेंगे हम t और डेल्टा t।
तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसा लिख सकते हैं, v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 जब हम करेंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी आएगी, और जब चेंज इन टाइम मालूम करना है तो हम करेंगे t2 माइनस t1। t2 माइनस t1 करेंगे तो चेंज इन टाइम मालूम होगा हमें। इसके भी ऐसे यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम मालूम करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन मालूम करना है एक पॉइंट पे, चलो ये पॉइंट पे एक्सेलरेशन की, ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन मालूम करना है, तो उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। तो हम इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एक्सेलरेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बाद हम करेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऐसे डायरेक्शन में तो रिटार्डेशन ऐसे डायरेक्शन में बढ़ेगा। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो आएगा वो रिटार्डेशन कहलाएगा। अगर एक्सेलरेशन ऐसे डायरेक्शन में पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सेलरेशन जा रहा है, तो रिटार्डेशन पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ जाएगा, तो अपोजिट जाएगा एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ acceleration is called retardation। रिटार्डेशन के बाद है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ जा रहा है। ये बीच में पॉइंट बी है, या बीच में पॉइंट सी है, बी सी। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर गैप में जो ये इंटरवल आ रहा है, 5 सेंटीमीटर का इंटरवल आ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर का इंटरवल आ रहा है, ये 5 सेंटीमीटर का इंटरवल आ रहा है। ये जो 5 सेंटीमीटर का इक्वल इंटरवल है, इक्वल टाइम में है। ये भी 2 सेकेंड्स में है, ये भी 2 सेकेंड्स में है, ये भी 2 सेकेंड्स में है। इक्वल डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट तय कर रहा है इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में। जो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम में तय कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।